नमस्कार, आत्म जागृति चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जीवन काफ़ी कुछ आभास की दुनिया पर निर्भर होता चला जा रहा है, जिसे हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। पैसों का लेन देन, खरीद फरोख्त, एक दूसरे से मिलना जुलना, बात करना ज़्यादातर वर्चुअल वर्ल्ड पर निर्भर होता चला जा रहा है, जो कि आभास की दुनिया है। अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा यथार्थ के साथ संबंध कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। ये चैनल एक कोशिश है हमारे यथार्थ के साथ संबंध को एक मजबूत बनाने की, क्योंकि जीवन तो हम यथार्थ में जी रहे हैं। इसके लिए मैं आपको सुनाऊंगा अपने बचपन में सुनी हुई दादी से वो कहानियाँ जो आज भी अपना प्रभाव मेरे जीवन पर डालती हैं। तो पहली कहानी है महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। मेरे पूर्वज लाहौर से थे, तो इसलिए महाराजा रंजीत सिंह के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिलता था। तो गर्मियों का मौसम था। एक शाम महाराजा जी अपने दल बल के साथ सैर करने के लिए निकले। हल्की हल्की हवा बह रही थी। महाराजा जी घोड़े पर चल रहे थे, सभी उनके साथ थे। अचानक कहीं से एक पत्थर आया और महाराजा के माथे पर लगा। चोट लगी, खून निकलने लग गया। तुरंत अफरा तफरी मच गई। आधे सैनिक उनको लेकर महल की ओर चले गए, फिर मलन पट्टी कराने के लिए। आधे सैनिक ढूंढने लग गए कि ये पत्थर किसने मारा। तो उनको और कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ 5 बच्चे दिखाई दिए। तो उन 5 बच्चों को पकड़कर महाराजा की तरफ, दरबार की तरफ ले गए। तो महाराजा भी मलम पट्टी करा के आके दरबार में बैठे, तो उन 5 बच्चों को उनके सामने पेश किया गया। तो महाराजा बच्चों को देखकर बड़ा हैरान हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि बच्चों, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? बच्चे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। फिर भी उनमें से एक ने हिम्मत करके बोला कि महाराजा जी, हमने आपको पत्थर नहीं मारा, हम तो आम के पेड़ पे आम को पत्थर मार रहे थे। पत्थर लगने से आम नीचे गिरते थे, हम उन आमों का मजा ले रहे थे। वो तो गलती से कोई पत्थर जाकर आपको लग गया। सारा दरबार हर्ष करने लग गया कि इन्हें तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इन्होंने तो बहुत ही बुरा काम किया है। लेकिन महाराजा कुछ सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने कोषागार के मंत्री को कहा कि ये 5 बच्चों को 5-5 सोने की मोहरें दे दीजिए। सारा दरबार हैरान हो गया कि महाराजा जी, ये कैसा न्याय है। तो महाराजा जी ने कहा कि देखिए, ये बच्चे जब पेड़ को पत्थर मारते हैं तो पेड़ अपनी प्रकृति के अनुसार इन्हें फल दे देता है। अब अगर इनका पत्थर महाराजा को लगा है तो महाराजा को अपनी प्रकृति के अनुसार इन्हें कुछ देना पड़ेगा। इसलिए मैं इन्हें 5-5 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं। सारा दरबार साधु साधु बोलने लग गया। ऐसी थी यथार्थ की सोच। किसी ने कहा है, साधु प्रकृति में छोड़िए, चाहे लाखों मिले कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, चाहे लिपटे रहे भुजंग। आपकी जो प्रकृति की अच्छाई है, साधु प्रकृति है, उसको मत छोड़िए। चाहे जितना मर्जी बुरा वक्त आए, बुरे लोग मिले, बुराइयां मिले। जैसे कि चंदन के पेड़ से विषधर लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के ऊपर विष का असर नहीं होता है। अब अगर बुरे लोग मिले, बुराई मिले, बुरा समय आए, तो डटकर सामना कीजिए, पीछे मत हटिए, कमज़ोर मत पड़िए, लेकिन अपने अंदर की अच्छाई को मत छोड़िए। आप उनके जैसा बुरा मत बन जाइए। आपके स्वभाव की जो अच्छाई है, उसको अपना मार्गदर्शक बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शीघ्र ही।